क्या शशि थरूर चमचे हैं मोदी के क्योंकि उन्होंने देशहित की बात करी? ये उदित राज ने बोला। आप एग्री करती हैं, डिसएग्री करती हैं? देखिए, जो व्यक्ति आज भारत की सरकार, मोदी सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन अच्छी बात है, खड़ा होना चाहिए, लेकिन पुरानी सरकारों के बारे में, चाहे यूपी की सरकार हो, मनमोहन जी की सरकार हो, उसके बारे में लगातार झूठ बोल रहा है, तो मैं ये समझती हूँ वो फॉरेन सॉइल में अगर मेरे भारत के बारे में झूठ बोल रहा है तो वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है? पहली बात। लेकिन शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं आपके राय में? लेकिन ओके, शशि थरूर ने मोदी सरकार की प्रेस करी, शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है बकौल कांग्रेस प्रवक्ता। अब आप देखिए, शशि थरूर जी और बाकी के सारे सांसद जो ऑल पार्टी डेलीगेशन में गए वो पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। पाकिस्तान से आवाज निकलती तो समझ में आता, कांग्रेस क्यों बिलबिला रही है, ये मुझे समझ में नहीं आया। एक्सपोज पाकिस्तान किया जा रहा है। अब चलिए, शशि थरूर जी को सुपर प्रवक्ता बोल दिया है उदित राज ने, वही उदित राज जिन्होंने बोला राम मंदिर पर बुलडोजर चले, और पवन खेड़ा ने एंडोर्स करके पार्टी लाइन बताया, तो क्या कनीमोजी भी सुपर प्रवक्ता बीजेपी की, राजीव राय जी भी सुपर प्रवक्ता बीजेपी के, प्रियंका चतुर्वेदी भी बीजेपी की सुपर प्रवक्ता बन गई है क्या? दोस्तों, शशि थरूर को लेके कांग्रेस और चमचों में बहुत ही घमासान मचा हुआ है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि शशि थरूर अभी ऑल पार्टी डेलीगेशन के लिए विदेशी दौरे पे गया हुआ है, जहां पे टेररिज्म के अगेंस्ट बात करने के लिए, टेररिज्म की पोल खोलने के लिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करने के लिए। लेकिन बहुत से कांग्रेसियों का कहना है कि शशि थरूर बीजेपी की प्रवक्ता बने बैठा है, बीजेपी के चमचा बने, मोदी के चमचे बने बैठा है शशि थरूर, क्योंकि अभी शशि थरूर को लेके कांग्रेस के अंदर बहुत सारे नाराजगी है। अब ये कहा नहीं जाता है कि अगर शशि थरूर वापस आता है विदेशी दौरे से तो या तो कांग्रेस उसे निकाल देती है या फिर शशि थरूर का खुद हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये एक देखने वाली बात होगी अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी शशि थरूर विदेश में जाके पाकिस्तानियों को खूब पोल खोल रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें कांग्रेसियों को और चमचों को चुभ रही है कि इतना बोलने की क्या ज़रूरत है, क्या आप मोदी का प्रवक्ता या फिर मोदी के चमचे बन के गए हो क्या वहाँ पर? ऐसी बातें चल रही है। दोस्तों, समझ सकते हो कि देशद्रोह किस हद तक भरा है इन कांग्रेसियों को अंदर और इन चमचों के अंदर किस हद तक भरा है। इनको इस चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है कि शशि थरूर अगर विदेश में जाके अगर देश हित की बात कर रहा है, कांग्रेसियों को और पाकिस्तानियों की पोल खोलने की बात कर रहा है, टेररिज्म के अगेंस्ट बात करने की बात कर रहा है, तो इन कांग्रेसियों को और चमचों को दिक्कत क्या है? दोस्तों, अभी निगत अब्बास एक कांग्रेस की प्रवक्ता है जो अभी नई आई है, जो कांग्रेस से ज्वाइन की है एज ए स्पोक पर्सन। लेकिन उसका कहना है कि शशि थरूर अभी फिलहाल देशद्रोह बन के बैठा है, एक देशद्रोह है। अब बताओ, उसी के सांसद, 4 बार सांसद रह चुके शशि थरूर, आज अगर वो देश हित की बात करने अगर विदेशी दौरे पे गया हुआ है तो वो देशद्रोह हो गया। अजीब डीएनए दौड़ रहा है इन कांग्रेसियों के अंदर। कितनी देशद्रोही और कितनी नफरत भरा है देश के लिए, आप समझ सकते हो, जरा आप देखो खुद। आखिर क्यों शशि थरूर से गुस्ताखी क्या हो गई कि उनको चमचा और सुपर प्रवक्ता कहा जा रहा है? निगत, देखिए, पहली बात तो अमीश जी, मैं आपको ये बता दूं, जब जिस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी शशि थरूर साहब के डिफेंस में आ रही है, ये सवाल तो इनसे पूछना चाहिए कि ये ऑल ऑफ अ सडन कैसे इतने राष्ट्रवादी इन्हें दिखने लगे हैं शशि थरूर साहब। ऑल ऑफ अ सडन इतनी मोहब्बत कैसे जाग गई कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो ये कहती कि डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी दे दे, और डेलीगेशन देने के बाद उनका नाम ना इंक्लूड करके शशि थरूर जी का अपने आप वो नाम भी इंक्लूड कर लेते हैं। पर ये ना, जो लगातार 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देश के प्रधानमंत्री ने तंज कसा था। नहीं, आप कह रहे हैं कि शशि थरूर में, एक सेकंड, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा शशि थरूर में अचानक राष्ट्रवादी दिखने लग गया, क्या शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है आपको लगता है? मैं तो देखिए, आपको क्या लगता है, आप क्या कहती हैं? शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है, हाँ या ना? मैं तो पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए। नहीं, मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ, मैं बिल्कुल आप ही को मौका दे रहा हूँ। शशि थरूर आपकी राय में राष्ट्रवादी है कि नहीं है, हाँ या ना? देखिए, आज मेरे हिसाब से तो वो कांग्रेस पार्टी के हैं, इसीलिए राष्ट्रवादी हैं और इसीलिए इन्होंने लिया। और शशि थरूर मोदी के चमचे हैं? नहीं, शशि थरूर मोदी के चमचे हैं, ये उदित राज ने लिखा। आप एग्री करती है, डिसएग्री करती है? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूँ, बिल्कुल आप ही को मौका दे रहा हूँ। ये तो 10 सेकंड का सवाल है। एक सेकंड, निगत ऐसे मेरा 10 सेकंड का सवाल है और उसका जवाब आप दीजिए। क्या शशि थरूर चमचे हैं मोदी के क्योंकि उन्होंने देशहित की बात करी? ये उदित राज ने बोला। आप एग्री करती हैं, डिसएग्री करती हैं? देखिए, जो व्यक्ति आज भारत की सरकार, मोदी सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन अच्छी बात है, खड़ा होना चाहिए, लेकिन पुरानी सरकारों के बारे में, चाहे यूपीए की सरकार हो, मनमोहन जी की सरकार हो, उसके बारे में लगातार झूठ बोल रहा है, तो मैं ये समझती हूँ वो फॉरेन सॉइल में अगर मेरे भारत के बारे में झूठ बोल रहा है तो वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है? पहली बात। लेकिन तो शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है आपके राय में? लेकिन ओके, शशि थरूर ने मोदी सरकार की प्रेस करी, शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है बकौल कांग्रेस प्रवक्ता। अब आप आगे बोलिए, अब आगे। यहाँ शहजाद जयहिंद मोदी का परिवार ने लिखा है, पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर आईएनसी प्रेसिडेंट शशि थरूर इंडिया पाकिस्तान जाइब।
क्या आपके हिसाब से ये राष्ट्रवादी हैं? फिर आप ही ने लिखा है ये शहजाद जय हिंद की उन्होंने शशि थरूर मिले फ्रेंड जॉर्ज सोरोस से, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जरा बताइए। उसके बाद आप ही ने लिखा कि शशि थरूर ने श्री राम जी की और कृष्ण जी की भूमि के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करा। तो ये आज राष्ट्रवादी कैसे बन गए? आज इतना प्रेम क्यों आ गया? मैं तो पूछना चाहती हूँ, क्योंकि शहजाद जी ने पूछा था ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो इस पर जवाब दे दे। क्या भारतीय जनता पार्टी की ये राष्ट्रीय प्रवक्ता की ऑफिशियल लाइन ही भारतीय जनता पार्टी की भी ऑफिशियल लाइन है कि कल तक कांग्रेस पार्टी के साथ थे, कल तक कांग्रेस पार्टी के साथ थे तो ये राष्ट्र विरोधी थे। जॉर्ज सोरोस के साथ मिलता है उनको तो ये एंटी नेशनल ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, इनकी पार्टी बोलती है। ऑल ऑफ अ सडन शशि थरूर जी से इतनी मोहब्बत काहे हो गई भैया, ये बताओ। जी देना प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले शशि थरूर को आप निपटा रहे हैं, कांग्रेस निपटा रही है? निपटा मैं सबका जवाब देता हूं और उम्मीद है कि निगत जी भी सुनेंगे। बिल्कुल सीरियस नोट पे देखिए, शशि थरूर जी और बाकी के सारे सांसद जो ऑल पार्टी डेलीगेशन में गए वो पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। पाकिस्तान से आवाज निकलती तो समझ में आता, कांग्रेस क्यों बिलबिला रही है, ये मुझे समझ में नहीं आया। एक्सपोज पाकिस्तान किया जा रहा है। अब चलिए, शशि थरूर जी को सुपर प्रवक्ता बोल दिया है उदित राज ने, वही उदित राज जिन्होंने बोला राम मंदिर पर बुलडोजर चले, और पवन खेड़ा ने एंडोर्स करके पार्टी लाइन बताया। तो क्या कनिमोजी भी सुपर प्रवक्ता है बीजेपी की? राजीव राय जी भी सुपर प्रवक्ता है बीजेपी के? प्रियंका चतुर्वेदी भी बीजेपी की सुपर प्रवक्ता बन गई है क्या? अच्छा देखिए, इन्होंने अभी ट्वीट की बात की, बिल्कुल मैंने वो ट्वीट किया शशि थरूर जी के बारे में। अरे भाई, बंद घड़ी भी तो दो समय सही बताती है ना। अमीश जी बताइए, घड़ी बंद भी हो तो 12 बजे जब बजेंगे तब वो 12 पे बंद हो तो सही बताएगी ना। हमने तो सही बात की प्रशंसा की है, पर मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपके 4 बार के सांसद हैं उन्होंने देश के बारे में बात कर दी, परिवार के बारे में नहीं तो डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने प्रथम परिवार को नहीं रखा, देश को रखा तो डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने देश हित को आगे रखा, दलित को आगे नहीं रखा तो डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने मीडिएशन पर सच बता दिया कि मीडिएशन नहीं हुआ है तो राहुल गांधी ने डिस्कार्ड कर दिया। और किसके हवाले? भाई, जिन्होंने सिंदूर को सांप्रदायिक बताया उदित राज के। और वो राहुल गांधी जो विदेश जाकर क्या बोलते हैं कि यूएस यूके मस्ट इंटरवीन, वो राहुल गांधी जो खून की दलाली बोलते हैं। आखिरी 5 सेकंड केवल बोलना चाहता हूं। देखिए, आज क्या है कि एलओपी का मतलब बन चुका है लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। राहुल गांधी ने अभी तक आप क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी एलओपी है? यानी मैंने राहुल गांधी को बोला है। एलओपी कौन है देश में? एलओपी मैंने बोला इतने बेचारे तो आप भी नहीं, एलओपी कौन है? राहुल गांधी तो एलओपी। देखिए, फिर से मेरी बात सुनिए, मैंने बोला आज की तारीख में एलओपी का मतलब, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। एलओपी राहुल गांधी है। चलिए, आप समझ गए, इशारा नहीं, इशारा की बात नहीं है, क्या आपको लगता है? मैं प्रमाण भी तो दे दूं। ऑपरेशन सिंदूर फेलियर है, इसके ऊपर कांग्रेस का एक बयान है, नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट हुआ, खड़गे जी का बयान है, इस पर कांग्रेस ने एक बयान दिया। 5 सेकंड। ब्लू स्टार बोल दिया गया ऑपरेशन सिंदूर को, इस पर जो अभी गई है मैडम यहां से, और मैडम के भी ट्वीट में दिखा देता हूं, उन्होंने मेरा ट्वीट दिखाया तो ट्वीट उधार बाकी क्यों? कांग्रेस लव्स पाकिस्तान, रणदीप सुरजेवाला इज ट्रेटर, हाफ ऑफ द कांग्रेस पीपल टॉक पाकिस्तानी लैंग्वेज। ये तो स्वयं बता रही है कि कांग्रेस पाकिस्तान की जुबान बोल रही है, तो शशि थरूर ने भारत की जुबान बोली तो उनको डिस्कार्ड कर दिया है कि नहीं? ये आपके ट्वीट है कि नहीं? मार्च 3, 2019 और मार्च 18, 2023। जी 2023 का तो लेटेस्ट ही हो गया। ओके निगत अब्बास, मेरा फिर प्रश्न आपसे यही है कि शशि थरूर ने ऐसा क्या गलत बयान दे दिया कि शशि थरूर को आप लोग गाली देने पे लगे हुए हैं और कह रहे हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी करी थी लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने बताया नहीं। अगर इतना बड़ा शौर्य का काम आपके शासन में हुआ था, भारतीय सेना ने किया था, तो उस शौर्य की बात को छुपाया क्यों गया? अगर आपकी बात करें, मुझे उसको छुपाया क्यों गया? एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे, उसके बाद में आपके सवाल का भी जवाब दूंगी। जी, हमारा जो देश है 1947 से वो आजाद हो गया, उसके बाद से जब जब सरकारें बनी हैं, अगर कोई आज व्यक्ति किसी भी पार्टी से आता हो, किसी फॉरेन सॉइल पर जाकर किसी भी सरकार को बदनाम करे, तो क्या वो सही है? या फिर हम उससे बोल देंगे मोदी सरकार की तारीफ कर रहा है तो ठीक है, लेकिन पुरानी सरकारों के बारे में झूठ बोल रहा है तो उसने गलत किया भाई। या हम ये बोलेंगे कि मोदी सरकार के बारे में तारीफ कर रहा है तो मजा आ रहा है, लेकिन पुरानी सरकारों के बारे में ये सर्जिकल स्ट्राइक क्यों छुपाया मनमोहन सिंह की सरकार में? और कौन सी तारीख को हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की तरह जो सेना का शौर्य, सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई थी? मैं बता रही हूं, सेना का शौर्य और सेना के नाम पर, शहीदों के नाम पर सियासत करनी कांग्रेस पार्टी को नहीं आती। सेना ने जो काम करा उसके लिए उनकी पीठ भी थपथपाई गई, पर क्या है ना, हम बस वहां चूक खा गए जो भारतीय जनता पार्टी प्रचार करती है। और आप देखिए नया प्रचार को देखो कैसे देख सेना के शौर्य पर, हमें शहीदों की लाशों पर सियासत नहीं करनी ना। ये आज का 9 जून से
हाँ जी, 9 जून से ये एक नया अभियान शुरू कर रहे हैं, मोदी 3.0, जो घर घर ये सिंदूर नहीं, पर मैं बता रहा हूँ, अगर बीजेपी घर घर सिंदूर पहुंचाए, आप भी पहुंचाइए सिंदूर घर घर कर। आपको किसने इंकार किया? आपने भी तिरंगा यात्रा निकाली, आपने भी तो जय हिंद यात्रा कई राज्यों में निकाली। नहीं, मैं फिर आता हूँ उसी पर। देखिए मुझे लगता है अब हम जनता के साथ, अब आप मेरे व्यूअर्स का देखिए यू आर पार्ट ऑफ, आप देश के सबसे बड़े कार्यक्रम का पार्ट है। मेरा निवेदन है, इसलिए प्रश्न का जवाब दीजिए आप दोनों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, हमारे देश में जब भी कोई अच्छा काम हुआ है और उसका साथ विपक्ष के लोग देने की कोशिश किया है तो उसे ये लोग गद्दार कह देते हैं, उसे ये लोग देशद्रोह कर देते हैं। लेकिन ये निगत अब्बास के पास ऐसी कोई जवाब नहीं है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक मनमोहन सिंह के जब सरकार में हुआ था तो ये लोग छुपाए क्यों थे। ये शशि थरूर इस चीज़ों का पोल खोल रहा है। इन लोगों को, इन कांग्रेसियों को इसी चीज़ों से दिक्कत है कि यूपीए की सरकार में जो कुछ भी हुआ उसकी बात अब भी क्यों कर रहा है शशि थरूर, ये चीज़ों से दिक्कत है। दोस्तों, बाकी आप क्या समझते हो इन कांग्रेसियों को और इन चमचों को? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।